आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर क्रम के गणितीय रूप का सत्यापन। कैसे सिद्ध करेंगे इसको। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका गणितीय रूप क्या होता है, उनका सत्यापन। ठीक, तो क्या है उनका गणितीय रूप? 1/rp इक्वल 1/r1 1/r2 1/r3। तो rp क्या है यहाँ पर? समतुल्य प्रतिरोध। r1 पहला प्रतिरोध, r2 दूसरा प्रतिरोध, r3 तीसरा प्रतिरोध। किस क्रम में जुड़ा हुआ है ये सब प्रतिरोध? समांतर क्रम। इससे पहले हम लोग देख लिए श्रेणी क्रम को। ठीक, सर्वप्रथम हम लोग 3 प्रतिरोध ले लेंगे, R1 R2 R3 को समांतर क्रम में 2 बिंदुओं के बीच A और B के बीच हम लोग जोड़ लेंगे। R1 R2 R3 बिंदु A B बिंदु A। ठीक, एक सेल लगा देंगे प्लस माइनस वोल्टेज। ठीक, इधर प्रथम प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध और तृतीय प्रतिरोध। माना कि R1 R2 R3 समांतर क्रम में बिंदु A और बिंदु B के बीच जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चूंकि जब इस परिपथ में स्विच को ऑन किया जाता है तो धारा I का प्रवाह होने लगता है। किसका प्रवाह होने लगता है? धारा I। बिंदु A से इस धारा का बंटवारा हो जाता है। किसमें? तो I1 I2 और I3। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे श्रेणी क्रम में कि सभी प्रतिरोध से होकर समान धारा का प्रवाह हो रही है। लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? धारा का बंटवारा हो रहा है, I1 I2 और I3। ठीक, हाँ चलो लिखो इसके बारे में। एग्जाम में लिखेंगे किस? हाँ, चित्र नीचे बनाएंगे, पहले लिख लो। लिखो यहाँ से, तब फिगर बनाना। माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समांतर क्रम में बिंदु A और बिंदु B के बीच समांतर क्रम में बिंदु A और B के बीच जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। सुनो, A और B के बीच जुड़ा हुआ है तीनों प्रतिरोध। इनको बैटरी के ऋण रूप से इनको धर्म जोड़ देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। यहाँ आकर धारा का प्रवाह होने लगता है। यहाँ तक I धारा है, लेकिन यहाँ से जब इधर चला जाएगा, कुछ धारा इधर कुछ धारा इधर, तो धारा का बंटवारा हो जाएगा, I1 I2 और I3। लिखो परावर्तन करके। जिससे होकर अलग अलग प्रकार की धारा अलग अलग प्रकार की
धारा I1, I2 तथा I3। I1, I2 तथा I3 का प्रवाह हो रहा है। I1 जिससे होकर अलग अलग प्रकार की धारा I1, I2, I3 का प्रवाह क्या लिखा है? हो रहा है। ठीक, जो पुनः बिंदु B पर जो पुनः बिंदु B पर मिल जाती है, मिलेगा कि नहीं बाबू? देखो बिंदु B पर मिल जाती, तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा? फिर यहाँ I में बदल जाएगा। I1, I2, I3 किस में बदल जाएगा? I में, क्योंकि मान लो इसका यहाँ पर 10 एम्पियर का प्रवाह हो रहा है, यहाँ पर 5 एम्पियर का, यहाँ पर भी 5 एम्पियर का, तो टोटल कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर। योगफल इन तीनों का योगफल किसके इक्वल होंगे? I के इक्वल। अर्थात वहां लिखना, अर्थात I बराबर I1, I2, I3 समीकरण 1। ठीक, समझ रहा है? यहाँ तक नहीं समझ रहा है? अलग अलग वह रहा था जो आगे चल करके बिंदु B पर मिल जाता है। यहाँ पर जो प्राप्त होगा इन तीनों का योगफल के बराबर होगा कि नहीं? अब देखो, चूंकि हम लोग श्रेणी क्रम में क्या देखे थे, इसमें V1 विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, इसमें V2, इसमें इनका बिंदु A, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ पर मिल रहा था। अलग अलग बिंदु पे अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, इनके बीच V2, इन बिंदुओं के बीच V3। लेकिन यहाँ पर तीनों प्रतिरोध बिंदु A और बिंदु B के ही बीच स्थित हैं, इसलिए तीनों में समान विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक, क्या? तो भी इसमें विभवांतर भी उत्पन्न होगा, इसमें विभवांतर भी, और इसमें विभवांतर भी। V1 V2 नहीं होगा, क्योंकि तीनों प्रतिरोध जो है बिंदु A और B के बीच में ही, अलग अलग बिंदु के बीच में नहीं है। तीनों का विभवांतर क्या होगा? आपस में इक्वल। तीनों का धारा अलग हो जाएगा, लेकिन विभवांतर तीनों में क्या होंगे? समान। जबकि इसमें हम लोग क्या देख रहे थे? धारा सेम जा रहा था, विभवांतर अलग। इसमें धारा ही अलग है और विभवांतर क्या है? सेम। ठीक, लिखो वहां से। चूंकि तीनों प्रतिरोध बिंदु A और B के बीच में स्थित है, बिंदु A और B के बीच में स्थित है, बीच में स्थित है। इसलिए तीनों में समान विभवांतर उत्पन्न होगा। में समान विभवांतर उत्पन्न होगा। तीनों में क्या उत्पन्न होगा? समान विभवांतर। अलग अलग बिंदु के बीच नहीं है, एक ही बिंदु के बीच तीनों प्रतिरोध जोड़ा गया। ठीक,
अतः ओम के नियम से, किसके नियम से? अभिनंदन के नियम से। टीप टाप नियम से, पहले चित्र बनाएगी। अतः ओम के नियम से, तब इसको काट दो, फिगर बना दो। ओम के नियम से काट दो और इसको पहले फिगर बना दो। कोई बात नहीं, बना लो। इसको लिखो फिगर, ठीक ढंग से बनाना। चूंकि समीकरण में देखो क्या I1 I2 और I3, तो इससे ओम के नियम से हम लोग I1 का मान निकालेंगे। ओम के नियम हम लोग क्या पढ़े हैं? V इक्वल I R, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय R, और यदि I1 लेते हैं तो V R1 हो जाएगा, कितना होगा? I2 ले रहे हैं तो V R2, और V3 लेंगे क्या हो जाएगा? V R3। विभवांतर सेम ना बाबू, सभी का विभवांतर क्या है? समान, इसलिए V1 V2 V3 नहीं लिख रहे। प्रतिरोध अलग है और धारा अलग है, तो इन दोनों का मान चेंज कर रहे हैं। इनको 3, तो इस R का भी मान 3, 2 ले रहे हैं तो R2, विभवांतर सेम रखें। ओम के नियम से I1 बराबर V इक्वल R1, I2 बराबर V R2, 3 बराबर V R3। क्या नोट करो, उसके बाद लिखना समीकरण 1 में I1 I2 I3 का मान रखने पर, मान रखो। मान रख दिया, ठीक। I1 का मान V बाय R1, I2 का मान V बाय R2 और V बाय R3, तीनों में V कॉमन, तो V कॉमन निकाले, 1 बचेगा इसमें, इसमें भी 1 1 1 1, ठीक। इसको समीकरण क्या माने हम लोग? 4। सुनो इधर, यदि इस तीनों प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध आरपी हो, समतुल्य प्रतिरोध क्या हो? आरपी मतलब कि इस तरह प्रतिरोध आरपी हो, तो ओम के नियम से, किसके नियम से? ओम। समतुल्य धारा क्या है? आई। समतुल्य प्रतिरोध क्या है? आरपी। और समतुल्य विभवांतर, सेम विभवांतर है बी। सुनो, समतुल्य धारा आई, समतुल्य प्रतिरोध आरपी और विभवांतर कितना है? चूंकि ओम के नियम हम लोग क्या पढ़े? आई बराबर बी बटे आर, कि नहीं? तो आर का मान क्या है? बी का मान, आई का मान आई। तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा? आई इक्वल बी बाय आर पी, समीकरण 5। इसमें भी आई का मान आया और इसमें भी आई, दो जगह आई का मान आया, तो समीकरण 4 तथा 5 आई इक्वल आई, मतलब इसके बराबर इसका।
हो गया सत्यापन, यहाँ तक करो। सिंबल रंग दी तो नहीं लिखेंगे अब समीकरण 4 तथा 5 से। इसमें भी आई का मान है और इसमें भी आई का मान है। यहाँ याद करो, इंटर में भी यही सब, जस्ट यही। पाँच से ठीक, आई इक्वल आई। 4 में क्या है समीकरण, आई का मान बी इक्वल 1/r1 r3। ये 5 के लिए, 5 में क्या b बाय rp। देखो इसमें भी गुना में b है, यहाँ b कट जाएगा, क्या बचेगा 1r2 1r3 1 बाय। अब सीधा कर दो, हो गया, देख लो। ठीक, सत्यापन एक बार तुलना करना दोनों का। इसमें धारा अलग अलग होता है, जिसमें जबकि उसमें धारा का मान समान रहता है, विभवांतर अलग रहता है। तो सर थोड़ा सा आगे का टॉपिक है विद्युत फ्यूज। क्या है विद्युत फ्यूज? इसकी आकृति इस प्रकार से होती है, ठीक। इसमें मध्य भाग में दोनों सिरों से, सिरा ए सिरा बी, सिरों के बीच एक पतली तार लगी हुई रहती है, जो कि शीशा और टीन का बनाता है, मिश्र धातु का बना होता है। तार क्या होते हैं? मिश्र धातु का। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किसी भी घर में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। जब इनसे होकर अत्यधिक धारा का प्रवाह होने लगता है तो अत्यधिक वोल्टेज उत्पन्न, जिसके कारण इसमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है, जिससे यह क्या हो जाते हैं? गल जाते हैं। और इस तरफ लगे हुए बल्ब, टीवी, कुछ भी इधर लगा हुआ है, पंखा, एसी, कूलर, मोटर, कुछ भी लगा रहता है जो कि खराब होने से बच जाते हैं। यह तार शीशा और टीन का बना होता है। इनका गलनांक कम और प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, जिसके कारण धारा को इस ओर से उस ओर जाने में रोकती है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और आई का मान जैसे बहुत अत्यधिक हो जाता है, वोल्टेज भी बढ़ जाता है। वोल्टेज बढ़ता है तो ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होने लगती है, जिसके कारण क्या हो जाती है? टूट जाती है, भांग हो जाती है, और उस ओर लगे हुए सभी उपकरण क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं खराब होने से। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विद्युत फ्यूज क्या है, सचित्र वर्णन करें। क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज क्या है?
विद्युत फ्यूज क्या है? स्वचित्र बेलन। यह विद्युत धारा के क्वेश्चन में ही, यह विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है? स्वचित्र वर्णन करें, प्रश्नवाचक देकर दी। वर्णन कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी भी चेक करिए। स्वचित्र वर्णन करें, आंसर में लिखेंगे हम लोग, बस अंतिम टॉपिक है। विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है, हाँ, जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? तथा जो परिपथ में लगे हुए उपकरण को हाई वोल्टेज से, उच्च वोल्टेज लिख दो, हाई नहीं, उच्च वोल्टेज से बचाता है, बचाता है, बचाता बेचता है, बचाता बचाता है, ठीक। पैराग्राफ छंद करके लिखना। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है, करता है, कार्य करती है। पैराग्राफ चेंजिंग करना, अब इसका वर्णन करें। वर्णन होगा। हाँ, विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज की तार शीशा और टीन, शीशा और टीन, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि विद्युत फ्यूज की तार किससे बनी होती है? शीशा और टीन, पीवी और लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। क्या लिखा रहे हैं बोलो? टीन की नहीं, रुको, टीन के मिश्र धातु की, के मिश्र धातु की बनी होती है। बनी होती है, जिसका गलनांक, जिसका गलनांक कम क्या होते हैं? निम्न,
जिनका गलनांक निम्न निम्न तथा प्रतिरोध उच्च होते हैं। কি বলবো পরে বলো না प्रतिरोध उच्च होते हैं। ठीक, याद रखना। एक बात सुन लो, बल्ब का फिलामेंट किनका बना रहता है और फ्यूज का शीशा और टी और हीटर करे नाइक्रोम के तार। नाइक्रोम का बनाओ, याद रखना तीनों का तीन। एक इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक आएगा निश्चित। हीटर नाइक्रोम प्रतिरोध उच्च होता है, गर्मी अत्यधिक उत्पन्न करता है। ये किसका बना होता है? लेड और टीन का। ई टंगस्टन। ठीक, याद रखना तीनों का तीनों। इसका आंसर हो गया। ठीक, आज यहीं तक। फिगर बनानी ठीक। ठीक, এরকম মানে গোল গোল আন্ডা हुआ। सर डंडा सीधे दे रुको, ऐसे करो। মোড় দো ठीक, ঠিক ऐसे ऐसे कर दो 2-3 बार। ठीक, एक बार ऐसे। ठीक, एक बार ऐसे ऐसे। ठीक, उसके बाद इसको बीच से मिला दो। यही है फ्यूज। टीन और शीशा। ओके, जब काट ले उतार है वो, यही टूट टूट जाता है। दे दो हाई वोल्टेज वाला शीशा कल से क्वेश्चन आंसर करेंगे। और एक टॉपिक बचा हुआ, विद्युत शक्ति बचा हुआ है, उसको भी पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्वेश्चन आंसर करना अपने से घर में। 90% क्वेश्चन बन जाएगा तुम लोग। बोले करेगा